नाज़रीन, बड़े बच्चे से साज बार आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर मोटरवे इंसिडेंट के बारे में जो कुछ भी हम उससे आपको अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में ये बहस चल रही है कि क्या ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात पर हम यहाँ आए हैं, हम लोगों की राय लेंगे कि क्या उन्हें सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे साथ एक खातून मौजूद है, तो आपसे मेरा सवाल है कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सरेआम चौराहे पे खड़ा करके इनको सबके सामने अजियत से मारना चाहिए। जिस अजियत से ये अगलों को दो चार करते हैं उसी अजियत से इन्हें मारना चाहिए। पर हमारा कानून जो है वो ये इजाज़त नहीं देता। हमारा कानून क्या, हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाज़त देती। हम सब एक ही कहते हैं सिल के चट्टे बट्टे हैं सर। हमारा जो गवर्नमेंट है वही करप्ट है, हम क्या करें, हमारा मुआशरा सारा करप्ट है। आप बाहर जाएं, बाहर के मुल्कों में देखें कैसे आपके साथ इंसाफ होता है। सऊदी अरब ले लें, मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। अमेरिका ले लें, वहाँ भी आपके साथ कुछ होता है, आप उसी वक्त फ़ौरन जाते हैं, आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है। 5 मिनट में पुलिस आती है, 5 मिनट भी नहीं लगाती, विदिन 3 मिनट्स आती है पुलिस। ये तो हमारा पाकिस्तानी माशरा, ये तो सारी गंदी मछली है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, तो आपसे मेरा सवाल है कि जो ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं? सर देखें, सरेआम फांसी पूरी दुनिया तो आपको रोकेगी कि नहीं करनी, लेकिन जो इस्लामी कानून है उसके मुताबिक सरेआम फांसी अगर आप देते हैं तो एक दहशत बैठेगी लोगों में, जो इस तरफ राग़िब होते हैं वो रुक जाएंगे, नहीं होंगे। और जो शरीयत कहती है उससे हम लोग बागी तो हो नहीं सकते। तो सरेआम फांसी अगर आप देते हैं तो उससे डेफिनेटली इस चीज़ को रोकथाम करने में बहुत मदद मिलेगी। और पर जो है हमारा कानून वो इजाज़त नहीं देता सरेआम फांसी को। नहीं, कानून देखें, अल्लाह के कानून से बड़ा कानून कोई और होता नहीं है। तो ये है कि ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं। आज से 100 साल बाद ये कानून भी हमें लगेंगे ये बहुत सीधा कानून है। लेकिन ये है कि जो अल्लाह ने कानून हमें बताए उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल लाजमी मिलेगा। बिल्कुल बेशक फांसी होनी चाहिए, रोड पर लटका देना चाहिए। इन लोगों को सभी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और आंटी मुझे, तो आपसे मेरा सवाल है कि ऐसे मुजरिमों को क्या सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, और इनके बाद नसीहत मिल जाएगी कि पाकिस्तान में दोबारा ऐसी कोई चीज़ ना हो, और 100% होनी चाहिए इनको फांसी। और जो हमारा कानून है उसमें सरेआम फांसी की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब इस तरह की हरकतें पाकिस्तान में होंगी, ताकि पूरी दुनिया में पता चले कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होंगी, तो फिर ये काम होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह के काम ना करे। फ़ौरन देनी चाहिए, फ़ौरन देनी चाहिए फ़ौरन। तो इससे पहले एक ज़ैनब लड़की साहब इस तरह का वाक़या हुआ था, तो उसको फांसी दी गई थी। तो क्या हमने उससे कुछ नहीं सीखा? नहीं सीखा ना, अगर सीखा होता तो ये क्यों होता। पर जो सरेआम फांसी है वो हमारे कानून वो इजाज़त नहीं देता। बनाओ। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, तो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, उनको निशाना इबरत बनाना चाहिए कि जो कुछ हुआ है ख़ातून के साथ, उनके बच्चों के सामने और बच्चों के साथ, वो सारी ज़िंदगी इस शौक़ से नहीं निकल सकते वो बच्चे। तो बहुत मुश्किल है उनके लिए फ़र्दर ज़िंदगी में आगे मूव करना, और उस माँ के लिए अपने बच्चों को फेस करना। तो बिल्कुल मतलब जस्टिफाई नहीं है कहीं से भी ये। और फिर हम इस्लामी माशरे में रहते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है। तो बिल्कुल होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो लोग गिरफ़्तार होने चाहिए और उनको बिल्कुल सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और भी जो लोग ये करने का सोच रहे हैं या सोच चुके हैं या कर चुके हैं, उनको भी इससे इबरत हासिल हो कि वो ये अटेम्प्ट ना लोग करें। जो हैं वो इस चीज़ को अगर हम सरेआम नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं सज़ाएं हो रही हैं नहीं हो रही, जिस तरह का हमारा जुडिशल सिस्टम है। पर जो सरेआम फांसी है वो हमारा कानून वो इजाज़त नहीं देता। कानून इजाज़त दे ना दे, लेकिन ये देखें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इस्लाम क्या कहता है इसके ऊपर। हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, अगर कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है तो डाली जाए। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, अगर तो ये कानून हमारे मुल्क में बनता है तो एक डर पैदा होगा, और दूसरी अवाम जो है ना वो डर के साए में जिएगी कि अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे भी सरेआम फांसी होगी। इस बिहाफ पे ये आज का एक पहला केस नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत ऐसे केस हुए हैं। तो मेरी हुकूमत से भी और हुकूमत के आला काम से भी यही अपील है कि आप
काइंडली इस कानून के बारे में जो है ना वो चर्चा करें, इस कानून के बारे में सोचें। इन जैसे लोगों को सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए। हमारी घर की बहनें बेटियां सही तरह आज़ादी से घूम नहीं सकती इन लोगों की वजह से। हर कोई डरता है कि हमारी बहनें बेटियां का रेप हो जाएगा, ये वो, तो आज़ादी से नहीं घूम सकती। आपसे मेरा सवाल है कि ऐसे मुजरमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आज तक हमने तो नहीं देखा पिछले 70 साल में कभी कोई मुलजिम को कोई सज़ा हो। बिल्कुल होनी चाहिए, अल्लाह करे जी होनी चाहिए। बहुत बुरा इंसिडेंट है और हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है, बिल्कुल होनी चाहिए। और आपसे मेरा एक और सवाल है कि इस वाक़े से पहले एक और ज़ैनब लड़की थी, उसके साथ भी ये वाक़या पेश आया था, तो क्या हमारी अवाम ने से इस वाक़े से कुछ नहीं सीखा? देखिए जी, सीखना होता तो ये इंसिडेंट आगे ना होते, लेकिन हम लोग अफसोस की बात है कि हम लोग सिविलाइज्ड कौम नहीं है, जबकि हमें सिविलाइज्ड कौम होना चाहिए। देखिए ये सबसे बड़ी बात है बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, जो चीज़ है वो इस तरह से है कि अगर इस्लाम ने सरेआम सज़ाएँ रखी हैं तो इसका एक मकसद है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ना इन इस्लामिक सज़ाओं का। अल्लाह पाक जो इंसान से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उनको कभी ये मकसूद नहीं था खाली सज़ाएँ देना। सज़ाएँ जो सज़ाएँ हैं ये सज़ा बराए सज़ा नहीं, बल्कि सज़ा बराए इबरत होनी चाहिए। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है कुछ अरसे से वो यही हो रहा है कि सज़ाएँ, अगर पहली तो बात ये है कि सज़ाएँ दी नहीं जाती। कुछ दिन पहले का जो कोयटा का वाक़या है कि एक साहब सरेआम जो है खड़े पुलिस मैन को कत्ल करके निकल जाते हैं, उनको मार के निकल जाते हैं अपनी गाड़ी के नीचे रोते हुए। क्या था, वो बासर थे और छूट गए। इसी तरह से जब इंसाफ नहीं होगा तो जुर्म बढ़ेगा, और सज़ाएं जब आप इन रूम देंगे, इन हाउस देंगे, तो कभी भी जो है ना वो इंसाफ नहीं आएगा, माशरे में बेहतरी नहीं आएगी। उस चीज़ के लिए सरेआम सज़ाएं होनी चाहिए। जब इनमें से किसी भी एक बंदे को लटकाएंगे, सरेआम लटकाएंगे, तो देखना कि जुर्म आपका कैसे रुकता है फिर।